गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन। देखें इसको, कल मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबद्ध धनात्मक कोणों का मान ज्ञात करना। इसके आधार पर मैंने आपको समझाया भी था कि संबद्ध कोणों के अपन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसको देखेंगे आप। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, 5 क्वेश्चंस दिए थे, उसको एक बार चेक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका tan 330 डिग्री। देखें इधर, सबसे पहले मैंने बताया था कि 330 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 9 3 27 270, कितना शेष बचेगा 60। ठीक है, तो इसको प्रोसेस कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 90 प्लस 60। ठीक है, अब मैंने अगला प्रोसेस क्या है, हम देखते हैं 90 के गुणा में सम संख्या है या विषम संख्या। यहाँ पर कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करते हैं। तो tan किस में परिवर्तित होगा, कॉट में। अब इसके साथ एंगल कौन सा आएगा, शेष कोण जो बचता है ये वाला, उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो cot 60 है वो प्लस चिन्ह का आएगा या माइनस चिन्ह का। इसके लिए अपन ने, मैंने आपको बताया था, हम चतुर्थांश को बनाते हैं, इसमें देखेंगे कि वह कौन से क्वाड्रेंट में आपके आ रहा है। ठीक है, 330 को देखने के लिए मैंने बताया था ये 0, पहले इसको देख लें, 0 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि वामावर्त चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यह धनात्मक कोण है। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री आता है, 270, और ये एक चक्कर पूरा लगाने में कितना आता है, 360। ठीक है, अब देखें 330 का आएगा, 3 समकोण तो चल रहे हैं, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 3 समकोण के बाद वो कह रहा है 60 डिग्री और चलेंगे, तो वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपन, फोर्थ पाद में। अब फोर्थ पाद में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका tan में दे रखा है, तो tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह का प्रयोग होगा। cot 60 का मान कितना होता है, अब cot 60 का यदि मान मालूम नहीं है तो हमको tan 60 का मान यदि मालूम है तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि tan और cot एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। तो tan 60 का मान होता है √3, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन दिया था, चेक कर लें आप, आपने सही किया नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपका sec 750। देखें इसको, हाँ भाई, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, हाँ 8 गुणा 90, हाँ भाई 8 गुणा 90 करते हैं तो कितने हो गए, 9 72 720, तो कितना एंगल शेष बचेगा, 30। अब हम देखेंगे यहाँ पर 90 के गुणा में 8 सम संख्या है, सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात सेक था, सेक को ही वापस लिखेंगे, सेक के साथ एंगल कौन सा आएगा, 30 डिग्री, 30 को यहाँ लिखेंगे। अब हमको देखना है कि सेक 30 प्लस है या माइनस का है, इसके लिए इसका चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। इसके लिए इसकी सहायता लेंगे, 8 समकोण चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद कह रहा है वो 30 डिग्री और चलना है, तो कहाँ पर आए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बताया था मैंने आपको, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। सेक 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का। cos 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, cosec 610, इसका मान ज्ञात करेंगे हम, देखेंगे cosec। ठीक है, हाँ भाई 90 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, हाँ भाई देखें 9 6 54, 9 7 63, तो 6 बार गया ना। ठीक है, तो 9 6 54, कितना बचेगा, अब इसमें 9 6 54 करते हैं तो 540, 540 में कितना और ऐड करना पड़ेगा, 70, कितना ऐड करना पड़ेगा, 70। ठीक है, अब चूंकि चलो देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर 6 क्या है, सम संख्या है, तो कॉसेक ही रहेगा ना, शेष कोण कितना आ रहा है, 70। ठीक है, हाँ अब अपन देखते हैं 6 समकोण, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यहाँ पर, 6 के बाद 70 डिग्री, तो यहाँ पर यानी कौन से इसमें आए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें आए, थर्ड क्वाड्रेंट में।
ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि कोसेक tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। अब आप कहेंगे सर कोसेक 70 का मान कितना है, ये हमको ज्ञात नहीं है इसलिए इसको हम याद छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो सारणी आती है उसके आधार पर हम इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ये संबद्ध कोण भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शेष कोण है वो कितना है 70 है, और 70 उनमें से नहीं आता है, किन में से आना चाहिए था, मैंने बताया था 0, 30, 60, 45, 60 और 90, ठीक है। हाँ, यदि इसकी जगह क्या होता है ये 600, क्या होता 600, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, शेष कोण कितना बचेगा यहाँ पर 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री, 9 6 54, 540 और प्लस 60, तो आपके 600 हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको अपन अब हम इसको कर सकते हैं क्योंकि 60 इनमें से आ रहा है, ठीक है। देखा अपन ने थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक चूंकि माइनस होता है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह आया। अब कोसेक 60 का मान कितना होगा, कितना होगा बेटा साइन 60 का व्युत्क्रम, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका मान कितना जाएगा 2/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 1110, वही 90 से डिवाइड करेंगे हम। हाँ भाई कितना आएगा बेटा, यदि हम इसको एक काम कर सकते हैं 10 से यदि हम करें, ठीक है, 10 से कैसे करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 11 से कर लें हम, 11 गुणा 90 कितना होगा बेटा 990, कितना हुआ 11 9 99 990। अब 990 तो ये हो गए, कितने और ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 12 कर सकते हैं, हाँ 12 भी कर सकते हैं, 12 बार जा रहा है, ठीक है 12। अब 12 गुणा 9, तो 12 गुणा 9 कितने हो गए 1080, 108 होते हैं ना, ठीक है, यानी 1000, 12 गुणा 90 करेंगे तो 1080, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 30 डिग्री, कितना ऐड करना पड़ेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 1080 और 30 कितने हो गए ऐड कर दो, ठीक है। तो 11 से 10 आ रहा है ना बेटा, 8 3 11, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। मैंने बताया था, अब हम देखेंगे कि 90 के गुणज में सम संख्या है या विषम संख्या। यहाँ देखिए कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कॉट को कॉट लिखेंगे और शेष कोण कितना है यहाँ पर 30। अब हम देखेंगे कॉट 30 प्लस आएगा या माइनस, उसके लिए वापस चतुर्थांश में आएंगे। 12 समकोण देखें, एक समकोण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। वैसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं, एक चक्कर पूरा लगाने में 4 समकोण हो रहे हैं ना, तो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 3 चक्कर में 12 यहीं आए, ठीक है। 12 के बाद कह रहा है वो 30 डिग्री और चलेंगे, 30 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर आए अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं इसलिए इसके साथ चिन्ह कौन सा आएगा प्लस, ठीक है। कॉट 30 का मान क्या होगा tan 30 का व्युत्क्रम, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना मान आएगा इसका √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन 1845, 20 बार जाएगा क्योंकि 20 गुणा 90 कितने होते हैं 1800 प्लस 45, ठीक है। वही यहाँ पर वापस देखें 90 के गुणा में 20 सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शेष कोण कितना है 45। अब हम देखेंगे चतुर्थांश में जाएंगे, एक चक्कर में 4 8 12 16 20, 20 में यहाँ पर आए, 20 के बाद 45 डिग्री यानी फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, इसका मान कितना आया 1/√2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था अपना कॉस 1395। हाँ भाई 1395 भाग देंगे हम 90 से, हाँ भाई कितना आया 15 बार जाएगा, 15 9 135, 1350, 1350 में कितना ऐड करना पड़ेगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो भाई 15, पहले तो हम देखेंगे 90 के गुणा में 15 कौन सी संख्या है विषम संख्या है, तो कॉस किस में परिवर्तित होगा साइन में परिवर्तित होगा, ठीक है। शेष कोण कितना है यहाँ पर 45, ठीक है। अब हम देखेंगे
1395 कहाँ स्टैंड कर रहा है, देखो इसके लिए इसकी हेल्प लेंगे 15 समकोण, तो 1 2 3 4, 4 4 8, 4 तिया 12, 12 के बाद फिर चलो 13 14 15, 15 के बाद 45 डिग्री कहाँ आएंगे, फोर्थ में। और फोर्थ में चूंकि कॉस क्या है, क्वेश्चन तो कॉस का था ना, तो कॉस को ही देखेंगे, तो यहाँ पर कॉस चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, और साइन 45 का मान 1/√2। अब ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो धनात्मक संबद्ध कोणों के मान ज्ञात किए थे अपन ने, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबद्ध ऋणात्मक कोणों का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था चतुर्थांश का नियम काम में लेंगे। ऋणात्मक के लिए मैंने बताया था नाम जो थे पहले आपके वही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे नियम वही हैं, सिर्फ आपको वामावर्त दिशा में नहीं चलकर कहाँ चलना है, दक्षिणावर्त दिशा में। और दक्षिणावर्त दिशा कौन सी होती है, इस प्रकार से चलना है आपको। हाँ भाई, अब देखें यहाँ पर इधर से चल रहा है 0 डिग्री की रेखा, यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और एक चक्कर पूरा लगाने में कितना हो गया, 360। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चंस कैसे करना है, इसका और सारे नियम वही है, इसमें ऑल पॉजिटिव हैं, साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको साइन -120 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब ये ऋणात्मक कोण है, ठीक है, सारे नियम वही है। देखें सबसे पहले, हाँ क्योंकि मजला पुष्टक का यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमको तोड़ना है, माइनस का है तो माइनस को एज इट इज लिखेंगे। 120 को क्या लिखेंगे, 1 × 90 + 30, सारे काम वही है। अब हम देखते हैं 90 के गुणा में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो साइन किस में परिवर्तित होगा, कॉस में परिवर्तित। शेष कोण कितना है, 30, शेष कोण कितना है, 30। अब हमको देखना है कि cos 30 प्लस आएगा या माइनस, उसके लिए हमको अब ये देखना पड़ेगा कि जो कोण था वो धनात्मक है या ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव है तो किधर चलना पड़ेगा आपको, दक्षिणावर्त चलना पड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे अपन, तो 120 डिग्री कितना कहां पर आएगा बेटा, 90 तक तो यहाँ पे आ गए, तो 90 में 30 और ऐड करेंगे तो थर्ड में आएगा। कहां पर आएगा बेटा, चूंकि इसका नाम थर्ड है, ठीक है, तो थर्ड में साइन, क्वेश्चन क्या था, साइन था, तो साइन क्योंकि यहाँ पर थर्ड में तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और cos 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है, समझ में आया बेटा। और देखें जो एग्जांपल देखेंगे, सारा प्रोसेस वही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। यदि नेगेटिव है तो आपको दक्षिणावर्त चलना है, और पॉजिटिव है तो कैसे चलना है, वामावर्त चलना है, ठीक है। और सारे नियम वही है, हमको कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जांपल ले लेंगे हम, cos -300 है, कैसे करेंगे, 3 × 90 270, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 300 हो जाते हैं। अब देखेंगे 3 चूंकि विषम संख्या है तो cos साइन में परिवर्तित होगा, शेष कोण कितना है, 30 है, ठीक है। अब हमको देखना है कि साइन 30 प्लस आएगा या माइनस, उसके लिए अपन, ठीक है, ये आप बना लेंगे एक तरफ रफ में और फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 समकोण चलना है, तो अब चूंकि माइनस है तो आपको कहाँ चलना है, दक्षिणावर्त दिशा में, तो 1 समकोण 2 समकोण 3 समकोण, 3 समकोण के बाद +30 यानी और चलना पड़ेगा, तो कहाँ पर आएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किया था, जैसे tan, ठीक है, tan 1395 माइनस का दे रखा है, तो क्या वही प्रोसेस है, माइनस को करेंगे, 15 बार गया, 15 × 90
कितने हो गए 1350, 1350 में 45 ऐड करना है, 1395 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 90 के गुणा में क्या है, 90 गुणा में क्या है, विषम संख्या है, तो 10 किसमें परिवर्तित हो गया, क्वाड में हो गया। शेष कोण कितना है 45। अब हमको यही चेक करना है कि ये प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का। उसके लिए हम देखेंगे चूंकि ये कैसा है, नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल के लिए हमको वापस किधर जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 15 15 से हमको चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बाद क्या कह रहा है वो 45 डिग्री और चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इस प्रकार से आपके मान आ जाता है। हाँ भाई, चूंकि tan 45 का मान 1, उसका व्युत्क्रम भी कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आया 1। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आपको क्या करना है, कल मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उनको, वो पॉजिटिव थे यानी धनात्मक संबंध कोणों के लिए दिए थे, उन सभी में इस प्रकार से माइनस का चिन्ह का प्रयोग करके आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर हम कल चेक करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।